दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बारे में। ये देख पा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाने से हमको क्या फ़ायदा होता है और इसको अगर नहीं लगाए तो हमको क्या नुकसान हो सकता है, इसकी विशेषता क्या है, इसको क्यों लगाया जाता है, इसको घर में यूज़ क्यों किया जाता है, इसका क्या क्या उपयोग है, ये सब बारे में फुल डिटेल आप लोग को बताएंगे। बस आप लोग वीडियो पूरा वॉच करें। सारे घरों में है जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स नहीं लगा के बहुत सारे आदमी डीपी एमसीबी लगा लेते हैं। ये डबल पोल के एमसीबी लगा लिए, बस एमसीबी से अपना पूरा लाइन कट ऑफ करते हैं। बाकी बीच में कोई भी नहीं लगाते हैं, बस मीटर के बाद जो सप्लाई आया, सप्लाई के बाद में एमसीबी लगा लिए और इसी के बाद में पूरा घर का सप्लाई सारा चला गया। ठीक है, तो ये सारा सप्लाई चल गया, एक जगह से ही चल गया पूरे घर में। मान के चलिए आपके घर में 5 बोर्ड लगा हुआ है, तो पाँचों बोर्ड में यहीं से जो सप्लाई गया वही वायर के द्वारा पूरा पाँचों में चल गया। ठीक है, और उसी प्रकार से कोई आदमी अगर एमसीबी नहीं भी लगाते हैं तो वो ये इस प्रकार का चीनी मिट्टी का फ्यूज कटआउट लगा देते हैं। ये दोनों कटआउट लगा देते हैं, बस ये कटआउट के द्वारा ही पूरा घर में सप्लाई जाता है। अब आप लोगों को बताते हैं कि इसको लगाने से हमको क्या नुकसान है। नुकसान इस प्रकार से तो नहीं है, लेकिन कि अगर घर में आपका लोड ज़्यादा है तो मान के चलिए अगर फ्यूज कटआउट से जो सप्लाई निकला हुआ है, कि आप लोग को बता रहे हैं कि फ्यूज कटआउट से अगर सप्लाई गया, जैसे मेन जो मीटर से सप्लाई आ गया फ्यूज कटआउट में, और फ्यूज कटआउट से जो सप्लाई आउट हुआ, अगर घर में मेरा मान के चलिए यहाँ पर हम 3 बोर्ड आप लोग को दिखा रहे हैं, ऐसे 3 लगा हो या 4 लगा हो, 5 हो, 6 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका डिटेल सिर्फ आप लोग को बताने के लिए हम कर रहे हैं। जैसे यहाँ से 2 तार निकला, वही 2 तार जाके इस बोर्ड में भी लगा, वही वायर से फिर इस बोर्ड में भी सप्लाई गया और उसी वायर से फिर इस बोर्ड में भी सप्लाई गया। अभी तीनों जगह जो एक ही वायर से सप्लाई गया, तो अगर इस बोर्ड में भी हम कुछ चला रहे हैं, जैसे मान के चलिए फ्रिज चला रहे हैं, इस पर अगर हम मोटर चला रहे हैं, इस पर अगर बॉल हम चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं और ये सब पर भी पंखा उंखा भी सब कुछ यूज कर रहे हैं, तो अभी जितना तीनों बोर्ड का जो लोड होगा वो लोड इस मेन वायर पर आएगा। इस मेन वायर से जिसको हम कनेक्ट किए हैं तीनों बोर्ड में, तो इसका लोड समझिए तीनों बोर्ड का लोड इसी वायर पर आएगा। अगर वायर हम लोगों ने कमज़ोर दिया है तो इस परिस्थिति में बार बार होता है कि गर्म होकर वायर मेरा मेल्ट हो जाए, वायर मेरा जल जाए, ये भी प्रॉब्लम होता है। या फिर आप लोग देख पाइएगा कभी ऐसा भी प्रॉब्लम होता है किसी एक बोर्ड में खराबी है, जैसे मान के चलिए इस बोर्ड में मेरा प्रॉब्लम आ गया, कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, या कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उस परिस्थिति में ऐसा होगा कि सिर्फ यही बोर्ड का लाइन नहीं कटेगा, मेरा सारा बोर्ड का लाइन कट जाएगा, पूरा घर का ही लाइन कट जाएगा टोटल, किसी भी एक का नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसको और डिटेल में आप लोग को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग को समझ लेना होगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बारे में, जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कैसे काम करता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखाना चाहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ये 6 वे डबल डोर है, 6 वे सिंगल डोर है, जी माफ़ कीजिएगा, ये सिंगल डोर है। इसमें 6 गो एमसीबी लगा हुआ है, देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 गो एमसीबी लगा हुआ है। अब इसको खोल के दिखाते हैं जो इसके अंदर में कैसा रहता है। ये देखिए खोलने के बाद में इस प्रकार से एमसीबी सेटिंग करने के लिए इसमें जगह दिया रहता है, यहाँ पर न्यूट्रल वायर कनेक्ट करने के लिए दिया हुआ रहता है। ठीक है, और उसके बाद अब आप लोग समझिए, यहाँ से मान के चलिए मीटर से जो 2 वायर आया वो एमसीबी में कनेक्ट हो गया। ठीक है, सारे में सीरीज करके एमसीबी में कनेक्ट हो गया मेन लाइन। उसके बाद इसमें लगाने से हमको ये फ़ायदा है कि सभी का सर्किट हम लोग अलग अलग बना सकते हैं। जैसे अभी इस रूम का जो बोर्ड हुआ, तो इसका सप्लाई हम ले जाएंगे तो अलग एमसीबी से ले जाएंगे, फिर इसका जो सप्लाई होगा इसको ले जाएंगे तो अलग एमसीबी से ले जाएंगे, फिर इस रूम का जो सप्लाई होगा इसको हम अलग एमसीबी से ले जाएंगे। ऐसे ही कर करके जिससे हमको ज़रूरत के अनुसार, अगर मेरा 6 गो रूम है या 6 गो सर्किट बन रहा है तो 6 वे हम लगाएंगे, अगर इससे ज़्यादा है मेरा तो इसके बाद 8 वे भी आएगा, उसके बाद 10 वे भी आएगा, 12 वे भी आएगा, 16 वे भी आएगा, 18 वे भी आएगा। तो जितना का आपका ज़रूरी है उतना का डीबी बॉक्स आप लगा सकते हैं। उसके बाद सबका सर्किट अलग अलग ले जाएंगे। सर्किट सभी का अलग अलग ले जाने से हमको ये फ़ायदा होगा, जे कभी भी किसी बोर्ड में सप्लाई ख़राब होगा, मान के चलिए ये बोर्ड में सप्लाई ख़राब होगा तो सिर्फ इसका ही सप्लाई कटेगा। मान के चलिए ये वाला बोर्ड देखे वाले हैं, इसमें अगर सप्लाई खराब, इसमें बोर्ड में अगर शॉर्ट सर्किट होगा, इसका सप्लाई ख़राब होगा तो सिर्फ ये एमसीबी ट्रिप कर जाएगा। बाकी घर का जो पांचों सप्लाई है, पांचों बोर्ड मेरा काम करते रहेगा प्रॉपर तरीके से। उस पांचों रूम में हमको कोई परेशानी नहीं होगी, सिर्फ ये रूम में प्रॉब्लम होगा तो हम आके देखेंगे जिसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको ठीक करेंगे, एमसीबी को उठाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये सहूलियत हम लोग को है, ये डीबी बॉक्स लगाने से मेरा पूरे घर का लाइट ख़राब एक साथ नहीं होगा।
सभी का सर्किट अलग अलग बनाया हुआ रहेगा, तो जिस रूम का ख़राब होगा उसी रूम का सिर्फ ख़राब होगा, बाकी सब चलता रहेगा मेरा प्रॉपर तरीके से। उसके बाद जो हम आप लोग को फ्यूज़ कटआउट में बताए कि सारे रूम का लोड सिर्फ मेन तार पर पड़ता है, लेकिन इसमें इस प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तक जो सप्लाई आया है तो ठीक है, यहाँ तक हम हेवी तार दे देंगे मीटर से लेके इस पर डीबी बॉक्स तक। उसके बाद सारा का सप्लाई अलग अलग चल गया, इसका अलग चल गया, इसका अलग चल गया, इसका अलग चल गया, सभी का अलग अलग चल जाएगा। तो सभी का अलग अलग जाने से हमको ये फ़ायदा होगा कि लोड सभी पर बट गया। जैसे ये जो वायर गया इस पर भी लोड बट गया, जो इस रूम का लोड है सो इस पर गया, इस रूम का लोड है सो इस पर गया, इस रूम का लोड है सो इस पर गया, सभी का रूम का अलग अलग लोड हो गया। तो अब सभी एक साथ में अटैच नहीं है, कोई भी वायर मेरा गर्म नहीं होगा, सभी के अनुसार लगा हुआ है वायर। सही प्रॉपर अगर हम वायर लगाते हैं तो हमको कभी भी इसमें शॉर्ट सर्किट भी होने का चांस बहुत कम रहता है, और उसके बाद में सप्लाई भी हमेशा बढ़िया रहेगा, कभी भी फॉल्ट भी नहीं होगा। फॉल्ट भी होगा तो किसी एक रूम में होगा तो एक ही में ही ख़राब होगा, और बाकी सब मेरा पूरा रूम का सब घर का मेरा सप्लाई का प्रॉपर तरीके से काम करता रहेगा। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाने से यही सब फ़ायदा है। आपको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स घर में लगाना ही चाहिए। पुराना मॉडल में पहले अगर अब मान के चलिए जो एमसीबी सिर्फ लगा के लोग काम कर लेते थे, सिर्फ डीपी एमसीबी लगा दिए, पूरे घर में सप्लाई दे दिए, लेकिन इससे बढ़िया तरीका अब ये उपलब्ध है। यही तरीका से अब वायरिंग हो रहा है। 95% समझिए कि वायरिंग कहीं पर भी होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ही लगता है, लेकिन बहुत सारे आदमी को जानकारी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाने से क्या फ़ायदा होता है या फिर क्यों लगाते हैं। इस वजह से आप लोग को हम जानकारी दिए हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाने से हम लोग को क्या क्या फ़ायदा होता है और नहीं लगाने से क्या नुकसान हो सकता है। इसलिए आप लोग अगर अच्छी तरह से इसको समझ गए हैं, ठीक है, और कोई अगर प्रॉब्लम है तो हम लोग को कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।